बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो इसी तरह से क्या है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति से अपने को जुड़ने के लिए शुद्ध मन रखना चाहिए। क्या बात। रामायण में एक चौपाई आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पाया। निर्मल मन जन सो मोहि पाया, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भाई। अगर शुद्ध मन से किसी भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ोगे, किसी भी तरह की उससे प्राप्त करने की आशंका नहीं रखोगे, इच्छा नहीं रखोगे, तब उस व्यक्ति के साथ में आप क्या पूर्ण रूप से स्नेह से लंबे समय तक आप उसके साथ जुड़ सकते हो। और जुड़ने के लिए क्या है कि अपने को त्याग करना पड़ता है। प्राप्त करने के लिए अपन सोचे कि मुझे कुछ मिले, तब उससे अपने को क्या है लंबा समय उसके साथ नहीं रह पाते, पर नहीं अपने को आगे अपनी नैया पार लगती है। इसी तरह से दूसरा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। भगवान रामचंद्र मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म, हर आदमी अपने अपने धर्म को बड़ा मानता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है पर हित, दूसरे का भला करना। दूसरे का भला कैसे कर सकते हो, उस बात पे आप विचार करो कि हम एक दिन में एक किसी भी जीव आत्मा का किस तरह से उसको संतुष्ट कर सकते हैं। क्या बात। और जब तक अपन दूसरे की जीव आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, अपना जीवन व्यर्थ है। अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो अपन सब कुछ करते हैं, लेकिन जिससे अपन बिल्कुल नहीं जानकारी रखते हैं, जिससे अपना कोई परिचय नहीं है, उस व्यक्ति का अपने को हमेशा भला करना चाहिए। उस भले के लिए क्या है कि मेरे मन में विचार है कि मैं एक व्यक्ति का जीवन में कैसे भला करूँ। क्या बात। हर रोज मेरे को विचार आता है कि मैं उसके लिए करूँ। क्या बात। तो मैं क्या है कि अपने ऑफिस जाता हूँ, रेलवे स्टेशन के पास से क्रॉस करता हूँ, वहाँ से रेल में अप डाउन करने वाले काफ़ी श्रमिक कर्मचारी आते हैं, तो उनको उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने की कोशिश करता हूँ कि वो हमेशा अपने समय पे वहाँ इस स्थान पे पहुँच जाए। इसी तरह से इसमें दूसरी नीचे लाइन आती है, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को कष्ट दिया, पर पीड़ा भौतिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, उस सब नहीं, कभी क्षमा योग्य नहीं होगी, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। सही बात। जिस तरह से महाभारत में भीष्म पितामह थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, सब कुछ होने के बाद में भी वो अपने आखिरी समय में अपना शरीर त्याग नहीं पा रहे थे। क्या बात। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे पास सब कुछ होने के बाद में भी मैं अपना शरीर त्याग नहीं पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है कि आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसकी सजा के हिसाब से आपको है। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म का अवलोकन किया योग तपस्या की वजह से। तो उसमें उनको लगा कि एक समय मैं बड़ा राजा था, जंगल में शिकार करने गया, एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था, उसको मैंने एक तीर से उन्होंने उछाला तो वो बोर की झाड़ियों में घुस गया, गिर गया। तो जो वो निकलने लगा तो कांटे उसको चुभने लगे। उस कांटों की वजह से पूरा उसमें निकल नहीं पाया, उस जकड़ा। इसी कारण से उनको भीष्म पितामह को भी अपने तीरों की बाण की वजह से उनको अपने को सजा भुगतनी पड़ी। और उसका क्या, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना ऐसा कर्म करे कि किसी भी कष्ट नहीं हुए, क्योंकि हर कर्म का आपको सजा मिलेगी। क्या बात है। क्या बिना बात। कर्म के सजा के बिना कोई आदमी जीवित नहीं रह सकेगा, उसका पीछा छूटेगा नहीं। क्या बात है। तो कहते हैं कि ज्ञानी से मिले ज्ञानी तो हो ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो क्या मुक्केन क्या लात। हाँ, दे मुक्केन दे लात है। कोई मतलब क्या है, इस तरह से ईश्वर हमेशा शुद्ध आत्मा को मिलाती है। और मेरे को आज इनसे मिलके शुभ नाम क्या आपका? गोविंद लाल जी से मिलके काफ़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने सत्संग की बात करी, आनंद की बात करी, इससे हमेशा जुड़े रहने की मेरी इच्छा रहेगी और हमेशा इनको अपना छोटा भाई समझूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। खूब आनंद है। ऐसा ही स्नेह, ऐसे ही कृपा, ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हमेशा। क्या कि सीधी सी गणित है, आपको तो देसी मेवाड़ी भाषा में कि जिधर ढलान होगा पानी उधर जाएगा, जिधर प्रेम होगा आदमी को ऑटोमेटिक उधर उसका स्नेह बजा, कोई रोक नहीं सकता है। आपका प्रेम है तो 101% आप उसी के साथ जुड़े रहोगे और जाओगे। बाकी जिस तरह की खान पीन शुद्ध रहेगा, आचार विचार शुद्ध रहेगा, तो हमेशा आप श्रेष्ठ कार्य करोगे। और इससे भी मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ ये श्रेष्ठ कार्य करें, जिसकी मान सम्मान बना रहे, सभी जगह इनका प्रतिष्ठा रहे। जय गोविंद, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। देन हार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे नैन। आइए सब मिलकर उस महान क्रांतिकारी, उन महान योद्धाओं को याद करते हैं। और आज जिस प्रकार से आज इस दूध तले के इस अवसर पर ठाकुर अमरचंद जी बड़वा को याद करने का अवसर मिला, आइए आप सब मिलकर उनको सुमरिए।
पुराने उनके योगदान को याद कीजिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा समर्पण भाव है कि वो तो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके स्मृति में हम क्या कर सकते हैं, ये सबको सोचना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जय मेवाड़।